आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वक्त का जो मेरा विषय है फिर एक बार वक्फ बोर्ड को लेकर है। आज लगभग सभी बड़े बड़े अखबार में ये ख़बर छाई हुई है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो कुछ गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई जो रहते हैं उनको भी लिया जा रहा है, कमेटी के ऊपर उनको लिया जा रहा है। और मुसलमानों की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई जिस तरह से हिंदू बोर्ड के अंदर मुसलमानों को नहीं लिया जा सकता या सिखों का बोर्ड है उसके अंदर जो है तो किसी और समाज को नहीं लिया जा सकता क्योंकि मजहबी बोर्ड होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई हिंदू अधिकारी बोलिए या हिंदू समाज से धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला कोई किसी व्यक्ति को जो है तो मेंबर बनाया जाए। इसकी बहुत कड़ी आलोचना हो रही है, इसकी सख्त मजम्मत हो रही है, सारी बात हो रही है। तो इसी मौजू पर मैं हमारे देश के तमाम जो काबिल उलमा इकराम हैं और इस्लामी संगठन है जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले हदीस है और जो भी है और जितने समाजी संगठन हैं जो कहीं ना कहीं एक समाज के विकास के लिए कोशिश करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं और तमाम मुसलमान लीडर इसके अंदर बिल्कुल आप एक पैसे की भी राजनीति मत करो, क्योंकि अब तक जितना हम विश्लेषण करें अगर जायज़ा लेना तो इसके अंदर 99% राजनीति है और 1% जो है तो कौम का दर्द है। अब आप बताइए जब 99% राजनीति हो रही है और 1% जो है तो कौम की बात हो रही है तो 99 के सामने 1% की क्या अहमियत। यानी 1% भी अगर जो हो रहा है तो बस वो सिर्फ दिखावे का वास्ते हो रहा है कि भाई कोई हमको बुरा ना बोले, यही मकसद इसके अंदर पोशीदा छुपा हुआ है, न तो और उसी को वजह नहीं है। तो जैसा आज बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू अधिकारी बोलो या मेंबर को नया लिया जाए, सरकार को घेरा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि भाई तुम जो है तो हमारे कोई तो कह रहा है कि भाई हमारी शरीयत में से गुंजाइश नहीं है, कोई बड़ा ये है कोई बड़ा वो है, बड़े हाल जैसा सोच है वैसी फ़िक्र से बातें हो रही है। लेकिन मैं बड़े अदब एहतराम से तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारों से, तमाम हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से बड़ा अदब एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि जब शादी आप करते हैं, जब निकाह करते हैं तो क्या बोल के करते हैं कि भाई हम शरीयत के दायरे में रह के निकाह कर रहे, शरीयत के हिसाब से जो है तो निकाह खानी होती है, निकाह नामा भरे जाता है, सारी बात होती है। अब तो निकाह नामा में ये भी लिखा जा रहा है कि अगर हमारे आपसी इख्तलाफात रहेंगे तो हम काजी साहब से रुजू होकर हमारे मतभेद को, इख्तलाफात को जो है तो हल करेंगे। आखिरी में ये भी इकरारनामा लिया जा रहा है, ये सारी बात हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत से लोग फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करते हैं अगर बहुत बड़े ताकत रखते हैं तो ये देखते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप इस्लामी तरह की शादी करते हैं, जब इस्लामी तरह की शादी करते हैं और अल्लाह ना करे आपके दरमियान में मियाँ बीवी में या ख़ानदानों में अगर टूट फूट होती है किसी वजह से या किसी बात को लेकर, तो फिर आप पुलिस चौकी क्यों जाते हैं, आप हाई कोर्ट क्यों जाते हैं, आप फैमिली कोर्ट क्यों जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इसका हम सम्मान करते हैं, हर नागरिक को करना चाहिए, इसकी एक अहमियत है। ये क़ानून साज के बहुत बड़े इदारे हैं और इंसाफ ये देने का काम करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल है जैसा आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे हिंदू अधिकारी कैसा आ सकता, ये तो हमारे इसमें मदाखलत है। तो मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके इस्लामी तरीके से शादियाँ करते हैं तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं, तब जब कोर्ट में जाते हैं तब ये सोची जाते हैं कि नहीं जज साहब को मुसलमान होंगे, कोई अब्दुल हमीद होंगे, कोई फ़ारूक ख़ान होंगे, कोई आज़म ख़ान होंगे, ये सोच के जाते हैं आप। नहीं, वहाँ कोई आदरणीय हमारे कोई कुलकर्णी साहब रहते, कोई देशपांडे साहब रहते, कोई मेहता साहब रहते, एक मिसाल जैसा ये रहते। और आप क्या चाहते कि नहीं हमें इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ पाने के लिए हाई कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कई लोगों को इंसाफ मिला भी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोगों को इंसाफ मिला है और आज भी कई हज़ारों सैकड़ों की संख्या में केस पेंडिंग है, चाहे हाई कोर्ट बोलो, फैमिली कोर्ट बोलो, है। तो सवाल ये है कि जब मामला बढ़ जाते हैं तो यही कोर्ट, यही चाहे सेक्शन कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये आपको इंसाफ देने का काम करते हैं, ये आपको इंसाफ दिलाते हैं। और जब इनके फैसले आते हैं, जब इनके आदेश आते हैं तो फिर इनके आदेश की कोई पामाली नहीं कर सकता, इनके आदेश के, इनके हुक्म को मानना ही पड़ता, चाहे लड़की वाले रहो कि लड़के वाले रहो। और अगर आप नहीं मानेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ कड़ी कार्रवाई होती है, एक तरह का कानूनी डंडा चलता है, तो एक खौफ रहता है, एक दबदबा रहता है। तो आप चाह के या नहीं चाह के मजबूरी में काम मतलब वो फैसले को लेके चलते हैं। ये हमने कड़वा सच आपको बताया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि वक्त आ गया है, सब कुछ मुसलमानों के हाथ में था, आज तक है,
लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुसलमानों को रहते हुए वक्फ बोर्ड की बर्बादी हुई कैसा। फिर ये कौन से मुसलमान बैठे हुए थे, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये कौन से मुसलमान थे। ठीक है भाई, आप बोलेंगे भाई सब थोड़ी ऐसी है, तो मैं सब पे उंगली नहीं कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि भाई 20 मेंबर है, 20 मेंबर से समझो अगर 10-15 लोगों से गलती हो रही होंगी, या जो भी अल्लाह ना करे, ये खाली मैं एग्जांपल दे रहा, इस पर इल्ज़ाम तराशी बिल्कुल नहीं कर रहा। और 5 लोग अच्छे हैं, तो 5 लोगों का काम है ना इस्तीफ़ा दे देना, इस्तीफ़ा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, बोलना कि मीटिंग में ये जो है तो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ काम हो रहा, नियम के ख़िलाफ़ काम हो रहा। तो आप प्रेस से बात कर सकते ना, आप जो है तो चेयरमैन साहब है, वक्फ मंत्री साहब है, या जो भी बड़े अधिकारी उनके खिलाफ आप लोकशाही माध्यम से मोर्चा खोल सकते। मगर किन्हीं आज तक मोर्चा खोला नहीं कि भाई हम मीटिंग में थे, सीए साहब ने गलत फैसला करे, लिहाजा हम राजीनामा दे रहे, या उनके खिलाफ जो है तो हम पुलिस स्टेशन में जा रहे, या वक्फ मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, या गलत वाकई आपको लगता है गैर कानूनी काम हुआ, तो अपने अपने इलाके के जो सीपी साहब होते हैं, पुलिस कमिश्नर आयुक्त वहाँ होते हैं, वहाँ पर आपने एप्लीकेशन कभी क्यों नहीं दिया आपने, ये सवाल है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तमाम अदब एहतराम से, शायद आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन आप डिमांड करो, तमाम इस्लामी संगठन, हमारे उलमा इकराम का वफ़द होता है जो हमेशा जो है तो एक कोशिश में लगे रहते हैं कि इस मुल्क में अमन अमान कायम रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी कोशिशों से हम देखते हैं कि बहुत से मामलात को आपने बहुत अच्छे अंदाज से हल किया है, और आपकी बात को सुनी जाती है, आपकी बात को अक़वाम समाज लब्बैक कहता है। आप ख़ुद गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करो कि वरना वक्फ बोर्ड के अंदर मेरे जहन में एक सुझाव है, ख्याल है, हो सकता है इससे इत्तेफाक ना रखे, लेकिन आपसे गुजारिश है इस पर बहुत गहराई से और संजीदगी के साथ गौर फिक्र करें आप। वक्फ बोर्ड के अंदर, क्योंकि अब हाई हाउस के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड आ गया, मतलब उसका काम काज वहाँ शुरू होने वाला है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा ट्रांसफ़र होने वाला है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है। तो भाई आप क्या करो, सरकार से ये बोलो कि भाई जैसा आप तरमीम तो कर रहे, तो उसके अंदर तरमीम एक ये भी करो कि बोलना वक्फ बोर्ड के अंदर रिटायर्ड जज, एक जज या 2 जज और कम से कम 5 काबिल उकला का एक पैनल तैयार करके वक्फ बोर्ड के अंदर उनको अलग कैबिन बना के दे। अब जितने भी मामला आ रहे, छोटे आ रहे बड़े आ रहे, तो वक्फ जो जज साहब का कैबिन रहने वाला है, वो जज साहब के जो 5 वकील रहने वाले हैं, वो उसकी स्टडी करेंगे कि भाई ये जो फाइल को मंजूरी हो रही है, ये जगह को जो मंजूरी दिया जा रहा है, ये किराए पे दिया जा रहा है, ये नुज़ुलनामा है, कैसा है, लीगल है, इलीगल है, क्या है, ये 5 जजों की, 5 वकीलों की टीम उसका जो है तो ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच करेंगी, और उसकी रिपोर्ट जो है तो जज साहब को देंगी, जिनका कैबिन अलग रहेगा। और जज साहब की जब एक बार सिग्नेचर हो गई तो समझ जाओ फाइनल होगा। जज साहब की निगरानी में कामकाज होना वक्फ बोर्ड के। ठीक है, सीईओ साहब काफ़ी चलेंगे, सीईओ साहब जो भी फैसले लेंगे, जो भी लेंगे अपनी तौर से लेंगे, वक्फ बोर्ड के मेम्बर लेंगे, लो आप, यहाँ तक कि वक्फ मंत्री लेंगे, बिल्कुल लो, लेकिन उसकी मंजूरी जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो अलग पैनल बैठा हो रहेगा रिटायर्ड जज की निगरानी में और 5 वकला, उस वहाँ से अगर उसको सही सिक्का मर्तबा मिलता है, नो ऑब्जेक्शन कि ठीक है ये एकदम करेक्ट है, तो वो वही काम को मंजूरी मिलना, वही फाइल को मंजूरी मिलना और बात आगे बढ़ना। ऐसा अगर आप डिमांड सरकार से करेंगे तो मेरा दावा है कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी भ्रष्टाचार नहीं होगा आज के बाद। अगर आप डिमांड करते हैं और इस पर अमल होता है तो बिल्कुल कीजिए आप, और सरकार को बोलिए। आपने देखा है कि सरकार जो है तो कभी वक्फ बोर्ड को जो है तो कभी 10 करोड़ 5 करोड़ आप इमदाद देते हैं कि भाई, इससे पहले फडणवीस सरकार ने दिया था कि भाई पूर्णा और परभनी के जो है तो जो वक्फ की ज़मीन है इसका सर्वे के लिए मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपये दिए गए थे फडणवीस सरकार जब थी। तो सरकार को बोलिए, बोलना ये भीख, ये हमको दया माया एहसान कर रहे, ये मत करो। आप एक रिटायर्ड जज पूरे पावर के साथ, पूरे इख्तियारत के साथ, बल्कि रिटायर्ड जज जब वहाँ बैठ जाए, उनका सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट हो जाए, तो उसके पावर वही हो जो हाई कोर्ट के जो जज के रहते हैं, वही मसावी पावर। ऐसा नहीं कि रिटायर है तो भाई ये चल रहे, ऐसा नहीं, बल्कि उनको वो पदवी होना चाहिए कि उनका अगर फैसला एक बार हो गया तो फिर फाइनल है। उसको सिर्फ हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते, लेकिन जब वो वकील की पैनल के ज़ेर तमाम और जज की निगरानी में जब फैसले लिखड़े, वहाँ से फाइला पास होकर लिखड़ी, तो जाहिर सी बात है कि 90% या 99% वो वक्फ एक्ट के कानून के हिसाब से जो तो फाइल जो है तो बाहर निकलेंगी, तो उसके अंदर गड़बड़ी का सवाल नहीं आता। चलो 1% अगर कुछ मन्नीस भी अगर होता भी है कुछ गलती से इत्तेफाक से, तो आप बिल्कुल ऊपर कोर्ट में आ सकते कि साहब ये ऐसा ऐसा हुआ। और वो जज को इतने पावर होना चाहिए, जज साहब को, अगर वक्फ का मंत्री भी अगर कोई फरमान जारी कर दे कि भाई इनको ज़मीन दे दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन वो जज को लग रहा है, वो जज साहब को लग रहा है कि ये वक्फ मंत्री का फरमान भी गलत है, इनका आदेश भी गलत है, तो वो जज साहब को इतने पावर होना चाहिए कि वक्फ मंत्री को अपने केबिन में बुला के इनको फटका लगाना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हो। आप वक्फ मंत्री, आपको समझना चाहिए
एक इतना पावर के साथ अगर आप खड़े करते हैं, इसकी सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अब तक जो मुसलमानों के हाथ में था, तो मुसलमानों के हाथ में होने की वजह से जो तबाही हुई, किस मुंह से बोलेंगे सरकार को? आप किस मुंह से बोलेंगे भाई कि भाई ऐसा है, सरकार की नीयत सही नहीं है? अरे तुम्हारे रहते हुए इतने भ्रष्टाचार हुए, कानून ने फ्री में बिठा के जैसी ज़मीन अलॉटमेंट की गई, तो उसके ऊपर क्या तुम सो रहे थे क्या? बिरयानी खा के सो रहे थे कि नान खलिया खा के सो रहे थे? आपको एहसास नहीं होता? उसके ऊपर कभी कलेक्टर में दिए निवेदन, कभी भूख हड़ताल को बैठे, मुख्यमंत्री घेराव करे लोकशाही मार्ग से, क्यों नहीं करे भाई? आज खाली सरकार एक्शन में आ रही बूटी कि भाई हमके पास कुछ चीज़ों को बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको तब बुरा लग रहा है। और ये खामोश तरीके से सब मुसलमानों के हाथ में जो इतना मामला आगे चल रहा, किधर किधर चढ़ा, जैसा अखबार में छपा हुआ है, तो वहाँ आपका ज़मीर जागा नहीं, वहाँ आपका ईमान जागा नहीं। कहने का मतलब ये तमाम हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से मेरा अदबन गुजारिश है कि बहुत सुनहरी मौका आया है कि सरकार कुछ प्रावधान करना चाहती है, तो इसके अंदर आप चंद बातें अपनी तरफ से पेश कर दीजिए। पहले तो क्लियर कर लीजिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो खुलासा हो जाता। क्योंकि वो जॉइंट मतलब बोर्ड कमेटी में गए हुआ है वो, कि इसके में क्या गलत है क्या सही है, तो उसके अंदर आप अपनी तरफ से मांग करो। और जितने भी भारत के, इंडिया के जो मुसलमान जो है तो सांसद है, और जितने भी आमदार है, जितनी भी, इनका काम है कि एक वक्त बना के जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेहतराम बोलो या जो भी आपको मुनासिब लगते, सरकार से नुमाइंदगी करो कि वल्ला साहब पूरे राज्य के अंदर, जैसा पूरे इसके अंदर जहाँ पर है वक्फ बोर्ड कार्यालय, वहाँ पर एक रिटायर्ड जज और कम से कम 5 काबिल वकील को अपॉइंटमेंट करो और पूरे इख्तियारात के साथ करो। अगर ज़रा भी गलत काम हुआ तो 10 साल का डंडा पड़ने वाला है। यानी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जो बोलते हैं ना, चुपचाप अपना चल जाते, कोर्ट में चल जाते, फिर 10-10 साल केस चल रहा, इधर लूटमार हो जा रही, कुछ भी हो जा रहा, कोई मर जा रहा, कोई लग पा रहे, प्यारा हो जा रहा, लफड़े हो जा रहे, परेशानी बढ़ जा रही। तो वो जज साहब ने ऑन द स्पॉट फैसला करना कि ये वक्फ एक्ट के हिसाब से ये फैसला गलत है, ये मांग सही नहीं है, या जो भी है ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप सही मिल्लत के, कौम के हमदर्द है। अब आप बोलेंगे जनाब वो तो हिंदू है, आप बोले ना भाई गैर मुस्लिम का दाखिला नहीं होना, गैर मुस्लिम का दाखिला नहीं होना। फिर मेरा वही सवाल है ना कि जब निके पार्ट अब निके खानी पढ़ते, खूबूले बोलते, और जब अल्लाह ना करे जब आपके इख्तलाफात हो जाते, तो काई को हाई कोर्ट में जाते, फिर काई को सेशन कोर्ट में जाते, फिर काई को फैमिली कोर्ट में जाते, फिर सवाल है ना, या काई को प्रोटेक्शन में जाते। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनका अपमान नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि ये हमारा बहुत, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून की अपनी हुकूमत है, कानून की अपना दबदबा है, इनका एहतराम लाजिम है। तो सवाल है ना, एक तरफ आप ये कहते हैं और एक तरफ आप खुद वो करते हैं। आप अगर सच में मुसलमानों के हमदर्द है, तमाम मुसलमान लीडरों को चाहिए सरकार से मांग करो कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक अलहदा कैबिनेट का ऑफिस ऐसा बनाया जाए कि जहाँ पर एक जज, रिटायर्ड जज या सिटिंग जज क्यों ना हो, कि वहाँ आके बैठे, वहाँ के फुल टाइम में बैठे और पूरी निगरानी करे। और 5 वकला की जो स्टडी है, जैसे चाहे मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हो, कमेटी का हो, कुछ हो, कुछ साथ कुछ को बढ़ाना है, किराए से देना है, क्या देना है, और वो 5 वकीलों को ये भी पावर होना चाहिए। अगर किसने, अगर मैंने अगर एप्लीकेशन दिया कि साहब वो 20 एकड़ खेती है, वो 20 एकड़ ज़मीन है, वो तो आपने बहुत कम में जा रही है, मैं ज़्यादा देने को तैयार हूँ, तो जज को साहब को इतने पावर होना चाहिए कि वो वकीलों की टीम ने वहाँ का जायज़ा लेना चाहिए, कौन सी ज़मीन है, कौन सा गट नंबर है, और वो उन्होंने आके जज साहब को रिपोर्ट करना चाहिए, जज साहब वो 20 एकड़ ज़मीन है, हमने यार इससे पहले जो तो निजुल से साल भर की ये किराए से गया था, और जबकि ये बंदा से डबल मांग रहा है। तो हमारी रिपोर्ट है कि वो पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो कहने कि उसमें कुछ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको रद्द किया जाए और ये बंदे को दिया जाए। एग्जाम्पल, जिसमें वक्फ की आमदनी बढ़ेगी। अरे भाई, जब वक्फ बोर्ड के अंदर आप काम करते हैं सही तरीके से, तो मुसलमान गरीब रहने वाला नहीं, तो भाई जज साहब की जो तनख्वाह है, जो वकीलों की तनख्वाह है, और बाद में ये हाल होने हो जाएगा कि 2-2 जज बढ़ाओ, आप 2-2 जज बढ़ाओ, सरकार से ठोस नुमाइंदे करो और फुल पावर के साथ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो वक्फ बोर्ड का समझ लिए कि भाई 2-4 मौलाना बैठे हुए, कोई भी आ रहा धतिंग कर रहा, ये कर रहा, मतलब जो भी पेपरों में जैसा आता है वैसा कर रहा। ऐसा खौफ होना चाहिए, जब वक्फ बोर्ड के अंदर दाखिल हो तो खौफ होना चाहिए कि जज साहब बैठे हुए, पुलिस वाले खड़े हुए, कोई गलत हरकत मत करो, यहाँ पर कुछ उल्टी पुल्टी सीधे बातें मत करो, उल्टे सीधे धंधे सोच के लिए एक कानून का खौफ होना चाहिए कि जज साहब का डंडा चलेगा। जज साहब अगर यहाँ अगर कुछ गलत सलत फाइल लेंगे तो जज साहब तुमको 2 घंटे के अंदर फ़ोन करेंगे, ऑफिस से फ़ोन जाएगा और सिटी चौक की पुलिस की गाड़ी आएंगे, सीधा हड़ताल रवाना करेंगे। ऐसा खौफ पैदा करो ताकि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, इनको खौफ महसूस हो कि हमने इस पर गड़बड़ी कैसा करना। तो वह मुसलमान अगर आप सच में मुसलमान ये है और आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की सुरक्षा हो, ज़मीनों के ज़रिए मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो, 2 पैसे मतलब 4 पैसे जो तो वक्फ की आमदनी बढ़े और गरीब मुसलमान फ़ायदा हो, तो ये करना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुसलमान लीडर कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो मुख्यमंत्री भी है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कड़वा सच है, कुछ ही नहीं कर सकते आप।
जज साहब को बिठा दो, और जज साहब खुद जज जबरदस्त जज रहते, वो अपनी निगरानी में कानून की रोशनी बराबर कड़े फैसले लेते, और उनको इतने पावर दो कि मुख्यमंत्री ने भी अगर आदेश दे दिया, अगर वो कानून से टकरा रहा है, तो जज साहब ने उनको फटका लगाना चाहिए कि आपका फैसला गलत है, आपका आदेश गलत है, आप यहाँ के जवाब दो, या आपने कौन सी बिना पे ये फैसला दिया। जैसा एक हाई कोर्ट के जज का मर्तबा रहता है, उसकी एक अपना विखार रहता है। ये एक सच्चा सुझाव है, इसके ऊपर काम करो। न तो आप बोलेंगे मुसलमान होना नहीं, वो हिंदू होना नहीं, अंदर आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अरे जब तुम्हारे हाथ में है, तुम संभाल नहीं पा रहे, तुम अपनी काबिलियत, क्या तो बोले हमने 1000 साल हुकूमत करे, क्या तो बोले ऐसा, क्या तो बोले हम मुसलमान, हमारे इस्लाम में तो ये है हराम खाना, ये गलत है, अरे ये है, अरे ये लफड़े चालू है। ये कौन है करने वाले? अरे कहने के मुसलमान ही है ना, सब नहीं है, लेकिन जो भी थे 2, 4, 5 मुसलमान ही थे ना, फिर आपने उनका बाइकाट क्यों नहीं करे? आपने नाम लेके प्रेस से बात क्यों नहीं करे कि फला साहब ने भ्रष्टाचार करे, हम उनकी निंदा करते हैं, हमका बाइकाट करते हैं, क्यों नहीं करते सालों में, 20-25 सालों में? और आज सरकार के ऊपर घेर रहे। ये मौका सुनहरी आया हुआ है। हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है, लीडरों से गुजारिश है कि थोड़ा दिल बड़ा करो, इसके अंदर खुदा राजनीति मत करो। सरकार को मांग करो कि हमको जो है तो यहाँ पर हिंदू जज चाहिए, हिंदू वकील चाहिए, क्योंकि मुसलमान क्या कर रहा है आपस में, सलाम वालेकुम सलाम, हाथ मिला ले रहा, मुसाफे में काम हो जा रहा। मतलब ये ऐसा हो जाता, ज़्यादातर मामले देखने में आ रहा था। ऐसा क्यों? कानून का अपना रुआब हो, कानून का अपना दबदबा हो, और वो वक्फ बोर्ड के बावजूद ऐसा को कानून बनाया जाए कि यहाँ पर कोई मस्जिद का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा, तो वो बिल्कुल वो जज साहब की केबिन में जा रहा और वहाँ से पास होकर निकला। वहाँ से इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ से जब पास होकर निकला तो वो 99% बिल्कुल करेक्ट है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बाय द वे अगर चैलेंज करा भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये भी मालूम होना चाहिए कि वक्त पे मेम्बरान जो कमेटियाँ बन रही है, कौन है, डिफ़ाल्टर है, क्या है, समाज के मतलब कौन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, इनके पर कोई केस चल रहा है क्या, कि ये कर रहा है क्या। बैंक अगर लोन दी थी पूछते हुए तुमने कोई लोन लिए क्या, तुम डिफ़ाल्टर है क्या, तो कोई बड़े बड़े क्या बन जा रहे, ज़मीना ले रहे, दे रहे, कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या अच्छे है बुरे। जब तो ये पूरे पावर जब जज साहब को रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि सही मानों में वक्फ बोर्ड की सुरक्षा होगी। वरना अगर आप ये बोलेंगे खाली मुसलमानों के हाथ में दे दो, मुसलमानों के हाथ में दे दो, एक दिन वो आने वाला है, एक दिन वो आने वाला है। मेरे बात लिख लो आप कि आने वाले 10, 20, 25 साल के बाद सिर्फ वक्फ बोर्ड की कार्यालय बच जाएगा, सिर्फ कार्यालय बच जाएंगे, और खाली मस्जिद के मामला चलेंगे, बाकी सब फना फिल्ला हो जाएगा, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान रहने वाले हैं। कोई वो नहीं रहने वाले हैं, कोई हमारा हिंदू भाई रहने वाला नहीं है, ना आरएसएस रहने वाली है, ना शिवसेना रहने वाली, बीजेपी रहने वाली। जब आपके हाथ में है, जब इतना बड़ा ज़मीन, करोड़ों और हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जब उसके ऊपर आप बड़ी हिकमत से कर नहीं सकते, और क्या तो बोले हम सरकार चलाने वाले, क्या तो हम सरकार गिराने वाले, क्या तो हम बहुत कुछ करने वाले, और क्या तो रात दिन कौम की दर्द में आवाज़ देते हैं, कभी सरकार को बुरा बोलते हैं, कभी ये इसको बुरा बोलते हैं। और ये जो हमारे हाथ में जिसके ज़रिए से हम कई गरीब मुसलमानों को बसा सकते हैं, कानून के दायरे में रख के अच्छे अंदाज से उनको कौमी सामाजिक धारा से जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं करते हैं। और अपनी गद्दी बचाने के वास्ते, अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते जो है तो आप चले जा रहे हैं, अंदर से चले जा रहे हैं। तो खुदा का खौफ खाइए, और इसके अंदर जो है तो जितना हो सकता है ये मत बोलिए हिंदू भाई नहीं, वो आज पावर में है, वो हमारे हुक्मरान है, प्रधानमंत्री वो है, मुख्यमंत्री वो है, सब कुछ उनके हाथ में है, और वो हिफाजत करते हैं। अल्लाह उनसे काम लेने वाला है, याद रखो। क्यों? क्योंकि हमने 30-35 साल में अल्लाह ने बता दिया कि मुसलमानों हमने तुम्हारे हाथ में दिया था, लेकिन अंजाम क्या देख रहे हो। अब वक्त आ गया है कि हमारे हिंदू भाई है कि उनको डर रहता है। हम आज भी देखते हैं कई मस्जिद से और कई दरगाह के पास से हमारा कोई हिंदू भाई गुजरता है तो वो ऐसा करता है, यहाँ तक कि कोई जनाजा गुजरता है तो ऐसा करता है, वो इतना अदब एहतराम करता है, इतना आदर करता है। आज भी दरगाहों में जाके देखो, हमारे से कहीं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि कई हमारे हिंदू भाई मानते हैं, और हमारे पास क्या चलते हैं, वो शिरक है, बिद्दत है, वो अम्मुक है, वो तबलीगी है, वो 24 नंबर है, यही हमारे कपड़े फड़िया रहे। और जबकि वो आदर से आ रहे, चादर चढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे, ये हम देखते हैं। कहने का मतलब उनके दिल में खौफ है तो उनके हाथ में दीजिए आप। जैसा अगर मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फैमिली कोर्ट फैसला करती है, जब फैसला देती है तो दोनों फैमिली को मानना पड़ता है। तो बिल्कुल ये मामला उससे ज़्यादा डेंजर है, ये मामला उससे ज़्यादा हिस्सासियत रखता है करके आपसे, क्योंकि अब ये आखिरी रास्ता है कि हम सरकार से गुजारिश करें कि हाँ, ये चंद जो मेम्बरान जैसा आप बड़े गैर मुस्लिम होना चाहिए, मगर ऐसे काबिल वकील और ऐसे काबिल जज होना चाहिए जो जिनका डंडा चलने से जो आने वाले जो वक्तों के अंदर है, ज़मीन की लूट मार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लपट डिप्पी ना हो, कागज़ नीचे के ऊपर ना हो, फाइलें दबाई ना जाए, या कोई सालों से चक्रा मार रहा है सुनने में ना आए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं वक्फ बोर्ड में एंट्री हो रहा हूँ तो मुझे जज साहब से इंसाफ मिल जाएगा। मैं अगर ये लोग वक्त के मेम्बरान अगर ये कोई गड़बड़ करते हैं तो मैं जज साहब की केबिन में चल जाऊँगा, जज साहब ये देखिए मेरी फ़ाइल है। ऐसा माहौल जब हम बनाने में कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र में वक्फ की ज़मीन सही तरीके से बचा पाने में कामयाब होंगे। और जो हम विकास का दावा कर रहे हैं, विकास का ख्वाब देख रहे हैं, और जो भी हम अच्छा काम कर सकते हैं कानून के दायरे में रहकर हम कोशिश कर सकते हैं और हम कामयाब भी हो सकते हैं। तो ज़रा दिल को बड़ा कीजिए, ये मत सोचिए क्योंकि तबाही बर्बादी हो चुकी बड़ी, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो हम उनके हवाले उनके ज़रिए से कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी में तो सरकारी फैसला करती है ना।
आखिरी में जब मामला बढ़ते हैं तो किसके पास जाना पड़ता? क्या वक्त के मंत्री को पावर को है क्या कि भाई दे दो? या सीओ साहब को पावर है? सीओ साहब बोलते नहीं वो मीटिंग में रखना पड़ेगा, मीटिंग वाले बोलते जो तो वक्त मंत्री को बोलना पड़ेगा। ये तो लफड़े है, पावर नहीं है। और जबकि अगर हम एक इलाके के जो है तो पुलिस स्टेशन चल जाते हैं तो पीआई को इतने इख्तियारात होते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट बोलता है गाड़ी बेच के उठा लेते, जाओ बुलाओ, और जांच पड़ताल करते हैं। पावर, कानून का खौफ, कानून की हुक्मरानी। तो ऐसा दबदबा जो है तो वक्फ बोर्ड के अंदर कायम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले लोग उनकी जिसकी मानसिकता ख़राब हो, ये सोच रहे हैं कि हमको रिश्वत दे देंगे, और ये काम जैसे सुनने में आया इससे पहले कि भाई रिश्वत का बाजार वगैरह में, उनको खौफ होना चाहिए कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर जा रहे हैं तो गोया हम जज साहब की केबिन में जा रहे हैं। और ख़बरदार अगर हम कुछ गलत सोचेंगे, गलत करेंगे तो हमको यहीं से जो है गाड़ी में बिठा के हरसुल जेल रवाना कर दिया जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तो हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र में हम ज़मीन बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये खुश आइंदा बात है। आपको जो है तो इसके बारे में और अगर मेरे बोलने में कुछ कमी रह रही होंगी और अच्छे अंदाज से हम और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं और वक्फ की ज़मीनात के ज़रिए से हम क्या विकास की कोशिशें कर सकते हैं, ये प्लान को पेश कीजिए। वक्त बड़ा अच्छा आया है, सरकार एक्शन मोड में है, ऐसा काम करा के लेने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में अगर हम मर भी गए, हम खबरों में गए तो कानून की रूह से जो है तो गरीब मुसलमानों का विकास होते रहे, उनको कुछ फ़ायदा होते रहे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप अजम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।